नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में लास्ट वीक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है करंट अफेयर्स का साथियों, उसको लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, चलते हैं हम आज के कंटेंट पे। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहां चलाया है। तो हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है, वह चलाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी 1 जम्मू कश्मीर चलाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो साथियों ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, वह केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ ईसीआई का फुल फॉर्म हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है। तो साथियों बता दें आपको कि हाल ही में जो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह देश का 15वां राज्य सिक्किम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किए गए हैं साथियों, वह सिक्किम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में फोकस देश किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला लगा था साथियों, उसमें फोकस देश जो रहा साथियों, वह अर्जेंटीना रहा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है। तो हाल ही में जो साथियों अजिस्ता बिस्ट एरोस्पेस ने भारत में अपना पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किए हैं, वह कहाँ किए हैं साथियों, वह गुजरात में किए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। तो हाल ही में साथियों बता दें आपको कि गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं, वह उड़ीसा सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानी कीर्तिदा मेकानी का साथियों हाल ही में सिंगापुर में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिसे कि ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका संबंध किस राज्य से है, भारत के किस राज्य से कृता कृतिदा मेकानी का संबंध है साथियों। तो आपको बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य से कृतिदा मेकानी का संबंध है, जिसे कि ट्री लेडीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किए हैं। तो हाल ही में जो पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किए गए हैं साथियों, इसका संबंध किससे है। तो इसका पराक्रम दिवस की बात करें साथियों तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाए जाते हैं और इसका संबंध किससे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पराक्रम दिवस का संबंध है और प्रत्येक वर्ष बता दें साथियों कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाते हैं, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र जी की जन्म दिवस के रूप में इसे भी मनाया, जयंती भी कह सकते हैं साथियों, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इस बार 2026 में था साथियों 129वीं जयंती मनाया गया है, जिसे कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना जो साथियों किस इसकी घोषणा किस सरकार ने की है। तो हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए
अटल विचल अग्रामी योजना की घोषणा किस सरकार के द्वारा किए गए हैं? असम सरकार के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रभाव से बने तूफान फर्न ने कहां दस्तक दी है? तो हाल ही में जो साथियों आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रभाव से तूफान बना है फर्न, वह कहां दस्तक दी है? तो यह यूएसए अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में दस्तक दी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिनिधियों के शांति वार्ता का जो पहला दौर है साथियों, वह कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो रूस और यूक्रेन के बीच जो साथियों अभी फिलहाल युद्ध चल रहे हैं, उसको लेकर के हाल ही में साथियों ये तीनों देश रूस, यूक्रेन और यूएसए के द्वारा शांति वार्ता का जो पहला दौर का आयोजित किए गए हैं, वह अबू धाबी यूएई में यूएई में किए गए हैं, अबू धाबी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? कितना नंबर का जो साथियों वर्ष 2026 का जो रिपब्लिक डे मनाए गए हैं, केवां नंबर का रिपब्लिक डे मनाए गए हैं? तो 77वां मनाए गए हैं साथियों। वर्ष 2026 का जो रिपब्लिक डे मनाए गए हैं वह 77वां नंबर का मनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो बता दें साथियों कि हाल ही में जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिए गए हैं, वह किस राज्य को दिए गए हैं? वह सिक्किम को दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। और बात करें साथियों कि यह व्यक्तिगत रूप से किसे दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो यह व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं किसे साथियों? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को। सीता अशोक साल्वे को यह व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं। सीता अशोक साल्वे को यह व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और एचएएल ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में जो भारतीय सेना और एचएएल के द्वारा मीसामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी गई है, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह साथियों असम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो आपको बता दें साथियों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 2026 मनाए गए कब मनाए गए? 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को इंटरनेशनल T20 विश्व कप के ग्रुप सी में शामिल किए हैं? बता दें साथियों कि हाल ही में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को साथियों T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है साथियों, जिसका की मेजबानी भारत, इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर के कर रहे हैं साथियों, उसमें बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को खिलाने का बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मेगा ब्रू का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेगा ब्रू का संबंध साथियों झारखंड राज्य से है। ऑप्शन सी है, जिसमें कि ऑपरेशन मेगा के ब्रू की तरह साथियों 16 माओवादियों को मारा गया है और इसका संबंध झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च एटलस ACASA इंडिया का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो लॉन्च हुआ है एटलस ACAS इंडिया, इसका संबंध डिजिटल क्लाइमेट एटलस से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में साथियों 26 जनवरी के अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए हैं साथियों
तो इसका हाल ही में जो किस अभिनेता को जो है साथियों मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। वैसे तो साथियों बात करें तो 2026 का जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वह कुल 131 आदमी को कुल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें साथियों तो सबसे इसमें सबसे वो जो पहला कैटेगरी का होता है पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है, पद्मश्री होता है। तो 5 आदमी को जो 2026 में 5 आदमी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं 13 आदमी को बात करें साथियों तो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं और 113 आदमी को कुल पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। उन 5 आदमियों में जो है साथियों पद्म विभूषण से जो अभिनेता को सम्मानित किए गए हैं, वह धर्मेंद्र सिंह देवल है। धर्मेंद्र सिंह देवल को साथियों मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। और बात करें साथियों इसके साथ किसे मिला है साथियों तो के टी थॉमस जो कि साथियों सार्वजनिक मामले के लिए इसे सम्मानित किए गए हैं पद्म विभूषण से। उसी प्रकार ये केटी थॉमस जो है साथियों यह केरल से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार वो बात करें तीसरा नंबर में सुश्री एन राजम को जो कि कला से संबंधित है साथियों उसे भी सम्मानित किए गए हैं पद्म विभूषण से। ये यूपी से बिलोंग करते हैं। चौथा बात कर ले तो श्री पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के लिए दिए गए हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। पांचवा बात करें तो श्री बी एस अच्युतानंदन जिसे कि मरणोपरांत दिए गए हैं साथियों सार्वजनिक मामलों के लिए। ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। तो केरल के साथियों केरल के 3 आदमी हैं जिसे कि इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और एक आदमी महाराष्ट्र से है और एक आदमी यूपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है। तो हाल ही में 2026 का जो साथियों अशोक चक्र मिला है वो किसे मिला है सुशांत शुक्ला जी को मिला है। सॉरी शुभांशु शुक्ला जी सॉरी साथियों आप माफ कीजिएगा शुभांशु शुक्ला जी को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र साथियों उससे सम्मानित किए गए हैं। शुभांशु शुक्ला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया। तो हाल ही में जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 मनाए गए हैं वह कब मनाए गए हैं तो यह 26 जनवरी को मनाए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। साथियों बात करें और 26 जनवरी की तो 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे मनाए ही जाते हैं। साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क शुल्क दिवस भी मनाए जाते हैं। कब 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्क टुल्ली का साथियों निधन हो गया है नई दिल्ली में। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। मार्क टुल्ली का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों तो यह पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे जिनका कि हाल ही में साथियों नई दिल्ली में निधन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है प्रारंभ होगा। तो विंग्स इंडिया 2026 जो है साथियों वह कहाँ प्रारंभ होंगे वह हैदराबाद में प्रारंभ होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि हाल ही में ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट किसने चलाया है। तो ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट जो है साथियों वह डीआरआई के द्वारा चलाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डीआरआई का बात करें साथियों तो डीआरआई का मतलब हो गया डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म हुआ है। तो ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट किसके द्वारा चलाया गया है तो डीआरआई के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये जो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किए गए हैं साथियों यह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किए हैं।
तो हाल ही में जो भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन तैनात किए हैं, वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की वार्क मकड़ियाँ, ये जो डार्विन की वार्क मकड़ियाँ हैं साथियों, यह सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। यह मकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है साथियों? तो आपको बता दें साथियों, हाल ही में जो एक अध्ययन हुआ है उसके अनुसार डार्विन की वार्क मकड़ियाँ जो है साथियों, वह लोहा से भी 3 गुना मजबूत धागा बनाती है, जो कि साथियों मेडागास्कर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएँगे। ये जो डार्विन की वार्क मकड़ियाँ हैं, ये कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मेडागास्कर में पाए जाते हैं। जो जो कि साथियों कहा जाता है कि लोहा से भी 3 गुना मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं बार ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो बात करें 400वीं बार ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब, ये खिताब जीतने का किसने रिकॉर्ड बनाया है साथियों? यह नोवाक जोकोविच बनाए हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलॉन्ग करते हैं, इसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत करके रिकॉर्ड बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू किए हैं? तो ये जो एक जिला एक व्यंजन पहल है दोस्तों, ये कहाँ शुरू किए गए हैं? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये उत्तर प्रदेश यूपी में शुरू किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और ईयू यूरोपीय यूनियन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किए हैं। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दें साथियों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो हाल ही में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है साथियों, इसके लिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत की बात करें तो 2007 में ही इसके लिए बातचीत शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जाकर के क्या कहते हैं 27 जनवरी 2026 को ये समझौता पर हस्ताक्षर हो पाया है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो शेख जोआन बिन हमद को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने अपनी जो आखिरी जुड़वा पांडा शावक था, वह किसे लौटा दिए हैं? तो जापान के द्वारा साथियों, ये जो आखिरी जुड़वा पांडा शावक थे साथियों, वह चीन को लौटा दिए गए हैं। आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको बता दें साथियों, दुनिया में जितने भी पांडा शावक है साथियों, उसपे किसका अधिकार है? वह चीन का अधिकार है। तो हाल ही में कुछ विवाद के कारण चीन ने अपना जो पांडा था उसको दिए हुए साथियों, उसे वापस लौटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो है इंडिया एनर्जी वीक 2026 है साथियों, यह गोवा में प्रारंभ हुए हैं। गोवा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएँगे। हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज कौन है? तो हाल ही में जो डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली क्या कहते हैं बल्लेबाज बनी है, वह नेट साइबर ब्रंट है साथियों। इसने हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएँगे। ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, डब नेट साइबर ब्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो हाल ही में जो तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई है, वह कहाँ हुई है? तो यह कोच्चि केरल में यह संपन्न हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित
पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों क्या कहते हैं पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिए गए हैं। यह इसे किसने तैयार किए थे? तो इसे गोपाल शंकर नारायण के द्वारा तैयार किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हाल ही में जो साथियों बायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दिया गया है, वह कौन भारतीय है जो कि जिसे कि यह पहली बार दिया गया है? तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी को ये पुरस्कार दिए गए हैं और यह पहला भारतीय है जिसे कि इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन का संबंध साथियों यह ऑपरेशन सिंदूर से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो हाल ही में जो बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वह किसे दिया गया है? नमिता गोखले को। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किस देश ने पारित किए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किए हैं? तो ये जो एम्ब्रेयर कंपनी है साथियों यह किस देश के हैं? यह ब्राजील के है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में अडानी समूह ने इस एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किए हैं जो कि ब्राजील के हैं भारत में विमान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का निधन हो गया है? विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। तो ये जो साथियों अजित पवार जी थे साथियों यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और एनसीपी के नेता थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये नेता थे अजित पवार जी जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे साथियों। हाल ही में साथियों बात करें तो 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में बारामती जो कि महाराष्ट्र में है साथियों, वहां इसका विमान दुर्घटना के कारण इसका निधन हो गए हैं साथियों। साथियों यह बता दें कि आपको बारामती से 7 बार एमएलए रह चुके हैं। तो बहुत ही यह दुखद घटना हुई साथियों। नेक्स्ट है इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह निर्माण करने की मंजूरी दी है साथियों, वह किस क्षेत्र में कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह मंजूरी दी गई है। अंडमान निकोबार की बात करें साथियों तो इसकी राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर थे साथियों, उसी का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। बात करें अंडमान निकोबार में साथियों सबसे ऊंची चोटी की तो सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है साथियों वह अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं, बेरन द्वीप में। अंडमान और निकोबार को किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार को साथियों 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो ये तभी बोटिंग फेस्टिवल आरंभ हुआ है साथियों कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह तभी बोटिंग फेस्टिवल साथियों जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? यह जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हाल ही में
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। किस राज्य में यह नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ किए गए हैं, जो कि 1250 करोड़ की योजना है साथियों। तो यह प्रारंभ किए गए हैं गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुजरात की बात करें तो साथियों, गुजरात का कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। और यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर वर्तमान में कौन है? आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस हेल्थ केयर के लिए शुरुआत किए गए हैं? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा यह योजना की शुरुआत किए गए हैं। तो कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो पंजाब सरकार ने की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के लुकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो आपको बता दें साथियों कि क्या कहते हैं, कर्नाटक की जो लुकुंडी है साथियों, वहां नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का कैपिटल तो बेंगलोर है। और सीएम यहाँ के कौन है? सिद्धिरमैया जी यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। वर्तमान गवर्नर की बात करें दोस्तों तो थावर चंद गहलोत जी यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जो ये बेसिलस सबटिलिस सूक्ष्म जीव है साथियों, इसे राज्य के सूक्ष्म जीव किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसलिए इसे केरल द्वारा राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है और यह पहला राज्य बना है। केरल की बात करें साथियों तो केरल का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। और वर्तमान में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन है। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? साथियों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह साल भर किसी भी एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस जो 2026 हुआ है, रिपब्लिक डे साथियों, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला है वह महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को मिला है। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार इसको और सेकेंड पुरस्कार जम्मू कश्मीर और की हस्तशिल्प और लोक नृत्य को मिला है। साथियों एक बात बहुत ही याद करने वाला है, इसमें रखने वाला है कि अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ दे आपको कि माय गवर्नमेंट पोर्टल पे साथियों जनमत या मतलब कि जनता द्वारा जो मत लिया गया उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सा था? माय गवर्नमेंट पोर्टल पर जो मतदान या जनमत संग्रह द्वारा लिया गया था डाटा, उसके अनुसार फर्स्ट झांकी का जो पुरस्कार मिला था गुजरात के स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता झांकी को मिला था। तो अगर साथियों मेंशन रहे किसी भी एग्जाम में कि माय जीओवी पोर्टल पर जो जनमत संग्रह के द्वारा फर्स्ट झांकी का पुरस्कार किस को दिया गया था, तो गुजरात का जो स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता था इसको दिया गया था। और अगर ये बात मेंशन ना रहे क्वेश्चन में तो सीधा रहे कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था, तो उसमें हम सही टिक लगाएंगे महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया? तो इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों इस पे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो 29 जनवरी को बात करें साथियों तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था साथियों वह कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। द बंगाल गजट था भारत का साथियों पहला समाचार पत्र, जिसे कि किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा इसे 29 जनवरी बात करें तो 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित किए गए थे। 1780 में प्रकाशित किए गए थे द बंगाल गजट को। और बात करें साथियों कि
फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र जो था साथियों वह उदंत मारतंड था। उदंत मारतंड जो था साथियों यह फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र था जो कि पंडित जुगल किशोर के द्वारा 1826 में प्रकाशित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को जो है साथियों कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश एमपी के द्वारा यह घोषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएफआरडीए पीएफआरडीए का मतलब हो गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है पीएफआरडीए का। तो हाँ कह रहा है क्वेश्चन में साथियों कि हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एसएआरजी समिति का गठन किए हैं? तो हाल ही में जो पीएफआरडीए के द्वारा एनपीएस की समीक्षा के लिए साथियों नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में एसएआरजी समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। तो ये नियम कब लागू होगा? तो ये जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए गए हैं यह कब से लागू होगा साथियों? तो 1 अप्रैल से लागू होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने के लिए तो हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने के लिए एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो अल्फा जीनोम को लॉन्च किया गया वह गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाला देश का पहला पुलिस फोर्स कौन सी है? तो हाल ही में जो पथिक ऐप्स के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाला देश का पहला पुलिस फोर्स है वह अहमदाबाद पुलिस फोर्स है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज की गई है? तो आपको बता दें साथियों कि हाल ही में उत्तराखंड के ओक फॉरेस्ट में जो है रेयर मशरूम की खोज की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें साथियों तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ के अभी में वर्तमान मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड में गवर्नर की बात कर ले साथियों तो अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किए हैं? तो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किए गए हैं साथियों? यह केरल में लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पीएम स्वनिधि हो गया साथियों स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके तहत साथियों छोटे व्यापारी जो होते हैं जो कि रेहड़ी पटरी या ठेला जो लगाते हैं उसके लिए साथियों यह योजना यह कार्ड लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी कितनी रहने की अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है 2025-26 में साथियों उसके अनुसार वित्त वर्ष 2026 में जो वास्तविक जीडीपी रहने वाला है साथियों कितना 60.4% रहने वाला है। सॉरी 7.4% रहने वाला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फूलों के पौधों की नई प्रजाति एस्ट्रोबिलेंथस को किस राज्य ने खोजा है? तो ये जो साथियों हाल ही में फूलों की पौधों की नई प्रजाति का खोज किया गया है एस्ट्रोबिलेंथस यह किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में यह खोजे गए हैं। ये जो फूलों की नई प्रजाति है साथियों एस्ट्रोबिलेंथस को अरुणाचल प्रदेश की बात करें साथियों तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वह ईटानगर है और वर्तमान में वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो पेमा खांडू जी है। वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो केटी
पालनेकर जी वहाँ के गवर्नर हैं। साथियों, ये रहा आप लोग का आज का क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है साथियों। तो साथियों, आशा करता हूँ कि इस लास्ट वीक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, इसमें हम कवर करने का प्रयास किए हैं इस एक वीडियो में साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना तैयारी कर रहे हो साथियों, अभी के समय में, वर्तमान समय में करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम रोल रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो साथियों, ये वीडियो आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल बीजी पाठशाला को साथियों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप लोग को नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा लें साथियों, कि जिससे कि नोटिफ़िकेशन मिलता रहे साथियों। हम वीकली साथियों आप लोग को एक बार में प्रयास करेंगे, एक बार में सभी करंट अफेयर्स आप लोग के बीच लाया जाए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो। तो हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी अपने फ्रेंड से कर दें साथियों, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों। हमारा इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे चैनल जो है करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला, करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हम इसका क्या कहते हैं, ये पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं साथियों। थैंक यू सर।